ये ड्रामा मेहरबान कैसे कैसे, ये तो कंटिन्यूस, इसकी मेरे ख्याल है 3-4 हज़ार शो हो चुके हैं और अचानक नहीं है, इन्होंने ग्रुप बनाया है। मेरा ग्रुप था ट्रिपल के, वो उनको उसने इन लोगों ने रिवाइव किया और ट्रिपल के इस कल के कलाकार, या कुछ लोगों ने कहा कादर के कलाकार, तो मैं वही ग्रुप इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने उस ग्रुप को दोबारा शुरू किया और मेरे ड्रामों को करेंगे उसमें। तो अगर कल हिम्मत हुई तो कुछ नए प्लेस भी लिखूंगा, मगर मैं हमेशा सोशल प्रॉब्लम पे लिखता हूँ। जैसे मैंने इससे पहले बड़ी देर की लिखा था, उससे पहले लोकल ट्रेन लिखा था, उससे पहले रफ्तार रही, अगर ये रफ्तार रही तो वो लिखा था, उससे पहले किसी का प्ले लिखा एडॉप्ट कर लेता था। तीन बंदर मेरा लिखा हुआ प्ले है। और वैसे हम लोगों ने ये प्ले वी हैव डन, लेकिन हम लोगों ने 2002 में भी किया ये प्ले। वी बीन डूइंग दिस प्ले एवरी ईयर हम लोग करते हैं, मतलब हम लोग डैडी के अलग अलग प्लेस के साथ, क्योंकि जो इन्होंने 35 ईयर्स पहले लिखे थे, मतलब जो प्रॉब्लम्स है वो आज तक सेम चीज़, ओनली द अमाउंट्स जो है पहले हज़ारों में थे, अभी करोड़ों में हो गए और उतनी चेंजेस हुए हैं। सर जी, आपके हिसाब से इंडस्ट्री कैसे चेंज हुई है, इंडियन सिनेमा जो कहा जाता है, पहले से लेकर अब तक आपके हिसाब से क्या क्या बदलाव आया है? इंडस्ट्री की बात आप कर रहे हैं? हाँ सर, अभी हम तो प्ले कर रहे हैं यार। थोड़ी बहुत आपके हिसाब से आपकी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ऊंचा चढ़ाव है। तो अमिताभ ने ऐसे ही पूछा कि डॉक्टर व्हाट आर माय चांसेस। डॉक्टर वहाँ के तो बड़े बड़े ब्लंट होते हैं, उन्होंने कहा वेल 50-50, तो 50% आप जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। वो डर गया बेचारा, हम सब रो पड़े, या अल्लाह उस पर रहम कर। और पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में ये बात खबर फैल गई कि अमिताभ बच्चन इज स्टैंडिंग ऑन दी डेथ थ्रेशोल्ड। सब ने पूजा पाठ शुरू की, सब ने इबादतें शुरू की, सब ने दुआएं शुरू की, प्रार्थना शुरू की, और इस तरीके से वो आदमी अच्छा हो गया। बहरहाल तो मेरी फिल्म जो है ये वहाँ से बॉम्बे अच्छे होने के बाद ही केम टू बॉम्बे, तब तक इंदिरा गांधी को गोलियां लग गई। ही फ्लू टू बॉम्बे, दिल्ली, अमिताभ बच्चन ने बुलाया था उसके, राजीव गांधी ने, राजीव गांधी के बाद वो वहाँ पर फॉट एन इलेक्शन और एमपी बन गए। एमपी बनने के बाद जब बॉम्बे आए तो बहुत वक्त गुजर चुका था, मैं इतना बिजी हो गया था कि मेरे पास सर गुजारने की फुर्सत नहीं थी और मैं पिक्चर कर नहीं सका। तो वो पिक्चर मैं शायद इनके लिए करूँगा अगर तबीयत ठीक रही मेरी, और इफ आई एम ऑल राइट। मेरा क्या है, मेरे पास खुद लोग आते हैं, खुद आते हैं लोग मेरे पास, और वो फिल्म में लिखने के बाद बात करते हैं, एक्टिंग करने की बात करते हैं। तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, नाराज़गी का कोई सवाल ही पैदा नहीं। और कुछ खाली गाइस मैं कुछ बोलना चाहूँगा। ये इसके प्रोड्यूसर्स जो है वो हम लोग नहीं हैं ये बार, ये मेरे दोस्तों की कंपनी है मेकिंग नॉइज़ करके। ये तन्मय रंजन जो राकेश रंजन जी का बेटा है, वो जो बलराम प्रसाद भैया बना है वो है, और लौरा मिश्रा, ये लोग मिलके ये कंपनी लॉन्च की है मेकिंग नॉइज़, जिससे हम लोग हमारे डैडी के काफ़ी प्लेस हम लोग उसमें इंशाल्लाह ये फरवरी के 22 को जो हम लोग ओपनिंग कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग
मार्च में इसके काफ़ी फेस्टिवल करने वाले, काफ़ी शोज़ करने वाले हैं। तो डैडी की और मेरी हम सबकी दरख्वास्त है कि आप सब लोग आइए वहाँ पे और देखिए हमारा शो प्लीज़। थैंक यू। आप कुछ बोलेंगे? एक प्ले जो मैं लिखने वाला हूँ वो गुजराती में लिखा था ज़माने में, माफ़ कर जो आ नाटक नहीं था है, और इसको हिंदी में था यारों मुझको माफ़ करना। ये नाटक नहीं होगा। ये प्ले था कि अगर ड्रामा न हो, ड्रामे में दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, एक तो पैसा और एक लड़की। अगर लड़की न हो तो कुछ लोग लड़की के लिए आते हैं, वो चले जाते हैं, और कुछ लोग चाय के लिए, नाश्ते के लिए आते हैं और वो चले जाते हैं। तो अगर ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें न हो तो लोग प्ले छोड़ के चले जाते हैं। तो वो प्ले ज़रूर देखिएगा, माफ़ कर जो आ नाटक नहीं था, यारों मुझको माफ़ करना, ये नाटक नहीं होगा। इसलिए हमारे प्ले में लड़की ही नहीं है, मतलब एक है। मैंने आज तक कभी लड़कियों के प्ले लिखे ही नहीं, कभी नहीं लिखे। ये लोग इनके यहाँ आ जाती है लड़कियाँ, मगर मैं ताजुब होता है, मैं उनको डायरेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि थोड़ी जी फिल्म की बात अलग है ना, फिल्म बगैर औरत के तो बन ही नहीं सकती है। थिएटर अलग चीज़ है, एक अलग मीडियम है, वहाँ पे सर खुद इसके लिए। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू।